देखो हमने पढ़ा था किसी इंसान को अगर नदी सबसे कम दूरी में पार करनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस, नदी को सबसे कम दूरी में पार करना है, तो वो कैसे तैरे, कल हमने पढ़ा था। ध्यान दो बहुत तेजी में। अगर नदी को ऐसे पार करना है तो उसे ऐसे तैरना चाहिए, अगर नदी ऐसे फ्लो कर रही है, और उसके लिए इधर वाला जो टुकड़ा होता था इंसान का, इधर वाला टुकड़ा, ये नदी के इधर के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो सीधे निकलेगा, और ऐसे में ड्रिफ्ट कितना होगा? 0, कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा। ये पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था कि अगर इंसान को नदी सबसे कम समय में पार करनी है, सबसे कम समय में, तो उसे नदी के परपेंडिकुलर तैरना चाहिए, नदी के परपेंडिकुलर, नदी के 90 डिग्री पर। ये अगर उसे नदी को सबसे कम समय में पार करना है कि सबसे कम समय में पार हो जाए, तो ये ऐसे तैरने की कोशिश करे। तैरेगा ऐसे, जाएगा ऐसे। अरे एनिमेशन भी दिखाया था, सबसे कम समय में पार करना है तो ऐसे तैरो, ठीक है ना। और ये आता था सबसे कम समय का फॉर्मूला। फिर हमने इसके न्यूमेरिकल तो किए थे बहुत सारे कल। नदी में पार करने में समय निकालना है, चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर चीजें खत्म हो जाएंगी। अगला कहाँ है? ये वाला। अब ये वाला पढ़ो जरा। क्या लिखा है? एक बोट है। अच्छा, ठहरे हुए पानी का क्या मतलब होता है? सुनो जरा, इधर ध्यान देना। एक नदी है, अब तुम बताना किसके लिए पानी ठहरा हुआ होगा, कौन से इंसान के लिए? चलो ऐसा होना कि समुद्र है, बहुत बड़ा सा ओशन है, समुद्र। ये समुद्र है, समुद्र के अंदर 2 इंसान है। एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, एक इंसान जमीन पे है। समुद्र का पानी कहीं पे गिर रहा है, कहीं पे गिरता होगा, तो ये जो बाहर वाला इंसान होगा उसको तो ऐसा लगेगा कि समुद्र का पानी आगे धीरे धीरे जा रहा है, कहीं गिर रहा है। या रिवर मान लो, बहुत बड़ी सी नदी है, इसे तो लगेगा कि नदी का पानी गिर रहा है। लेकिन जब हम इनसे पूछेंगे, इससे, कि भाई ये कैसा है, अगर ये दोनों रुके हुए हैं, चलो ऐसा देखो, तुम्हें ऐसा समझ आएगा। जैसे वही वाला ट्रेन वाला एग्जांपल, ये बाहर है, बाहर वाले को तो लगेगा आगे जा रही है ट्रेन, बाहर वाला बोलेगा दोनों लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे बोलेंगे किधर जा रहा है, कहेगा ये तो रेस्ट पे है। जैसे अभी इस कमरे में देखो, अर्थ गोल गोल घूम रही है, घूम रही है ना। हमने पूछा ये किधर जा रहा है, कहेंगे रेस्ट पे है, यही तो होगा। तो बताओ, ये जो नदी के अंदर इंसान है, वो जब इसे देखता होगा, जैसे ये नदी है, इस तरह से कोई भी नदी है, ये इंसान ऐसे स्विम कर रहा है, इधर मान लेते हैं कितनी स्पीड से, 5 से, ये वाला। अब ये जो जमीन पे इंसान देख रहा है, जमीन पे उसे 2 चीजें नजर आती होंगी, पीछे ध्यान दो। उसको क्या नजर आता होगा कि इंसान तैर रहा है आगे की तरफ से, और नदी भी से आगे ले जा रही है। इस वाले इंसान को 2 चीजें नजर आएंगी, नदी आगे ले जा रही है इसे, और ये खुद भी तैर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो ये वाला इंसान है, ये वाला, इसे क्या नजर आएगा? इसे केवल 5 नजर आएगा, कल भी समझाया था ये 5। तो इस वाले इंसान के लिए ये 5 नजर आएगा। तो जो स्टिल वाटर लिखा है ना, कि स्टिल वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। तो बताओ किसके लिए पानी ठहरा हुआ होगा, इसके लिए या ये जो नदी के अंदर है उसके लिए? नदी के अंदर है उसके लिए ठहरा हुआ पानी होगा ना, इसके लिए तो पानी चलता होगा। तो ठहरा हुआ पानी जब बोलेगा ना कि ठहरा हुआ पानी, इसका मतलब नदी के अंदर से देख रहे हैं हम उसे, ठीक है ना। जब भी बोले कि उसकी स्पीड हम ठहरे हुए पानी से देख रहे हैं, स्टिल वाटर से, इसका मतलब नदी के अंदर जाके उसकी स्पीड देख रहे हैं। चलो होगा। अब यहाँ पे आओ जरा, पहली लाइन पढ़ो जरा। कल करा चुके हैं न्यूमेरिकल, बस रिवीजन के लिए करा रहे हैं। क्या लिखा है? एक बोट है, उसे चलाया जा सकता है 5 मीटर पर सेकंड से ठहरे हुए पानी में, ठीक है भाई। और कितना, 200 मीटर चौड़ी नदी है, उसे पार करना है। किधर से किधर जाना है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हम बना लेते हैं डायग्राम जैसा कल बनाया था। ये हमारी कोई रिवर है, और डायरेक्शन तो हम जानते हैं भाई, NESW। इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा। तो एक बोट है, उसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है भाई। और नदी की चौड़ाई कितना है? 200 मीटर। 200 मीटर। आगे क्या बोला है? द रिवर करंट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। जो नदी की स्पीड है ना, वो ईस्ट की दिशा में है, ईस्ट में। और कितना है? ऐसा उसने बोल दिया, ईस्ट में। देखो, ड्यू ईस्ट। अरे नदी की चौड़ाई 200 मीटर है, पानी आगे की तरफ बह रहा है 3 से, इंसान को इधर से उधर जाना है, इतना बोला है पहली लाइन में। और इंसान कितने से तैर सकता है? 5 से, नदी के अंदर। अब हमसे बोला है इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट। हमसे बोला है इसे अपनी नाव
किस दिशा में चलानी चाहिए, किस दिशा में चलानी चाहिए जिससे ये नाव ऐसे निकले। देखो क्या लिखा है, इसे अपनी नाव किस दिशा में चलानी चाहिए जिससे ये कैसा निकले, नदी के 90 डिग्री पे निकले। नदी के 90 का मतलब यहां से यहां पर निकले, यहां से यहां पे निकले तो नाव किधर चलानी चाहिए, कल ही तो बताया था, इधर ना। और कितने से चला सकता है, 5 से। ये एंगल अपनी तरफ से थीटा मान ले रहे हैं, मान लिया थीटा। और हमने कल पढ़ा था अगर इधर कितना आएगा, इधर आएगा 5 cos थीटा, इधर कितना आएगा 5 sin थीटा, और इधर कितना है भाई 3। अरे नदी की स्पीड कितना है 3, और हमने बताया था अगर इसे ऐसा निकलना है तो ये वाला इसके बराबर हो, यानी कि 5 sin थीटा बराबर होना चाहिए किसके, 3 के। तो sin थीटा कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 साइन 37 की वैल्यू होती है 37, तो एंगल कितना आ जाएगा 37। लेकिन हमें ये एंगल निकालना होता है मैक्सिमम केस में, ये वाला टोटल एंगल, कि भाई नदी के फ्लो से कितने एंगल पे तैरे, ये वाला एंगल। तो बताओ कितना एंगल हो जाएगा, एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो के डायरेक्शन से कितना एंगल हो जाएगा 90 + 37, कितना हो जाएगा ये 127। तो उसे इधर से 127 पे बोट चलानी चाहिए, इधर से 127 पे, और इससे कितने पे 37 पे। अरे कल करा चुके हैं ये न्यूमेरिकल। दूसरा पार्ट क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर। इस वाले केस में, इसी वाले केस में इसे कितना समय लगेगा नदी पार करने में, कितना समय लगेगा। तो भाई समय का क्या फॉर्मूला होता है, दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट खत्म हुआ। अरे समय का फॉर्मूला क्या होता है, नदी की चौड़ाई कितना है और चौड़ाई की दिशा में स्पीड, चौड़ाई की दिशा में कितना स्पीड है 5 cos थीटा। तो 5 थीटा की वैल्यू ये लगा देना 37, 5 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो कितना हो जाएगा 5 × 4/5, 5 से 5 कटा, 4 5 जा तो 50 सेकेंड, 50 सेकेंड आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट खत्म होगा। तीसरा पार्ट क्या बोला है, अच्छा तीसरा पार्ट अगले पेज पे करना पड़ेगा। देखो तीसरा पार्ट बदल गया है, ये वाले कल न्यूमेरिकल करा दिए थे, दोबारा कराया, ये रिवीजन है तुम्हारा एक तरह से। अरे कल कराया था इसे न्यूमेरिकल। तीसरा पार्ट देखो क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। हमसे बोला है किस दिशा में बोट को चलाए जिससे वो नदी को सबसे कम समय में पार करे। तो इसका आंसर जानते थे हम लोग, बताओ कितने पे होना चाहिए, नदी को सबसे कम समय में पार करना है तो नदी के फ्लो से कितने एंगल पर चले 90 पर, नदी के फ्लो से 90 पर चलेगा तो सबसे कम समय में पार करेगा। उसके बाद कह रहा है ड्रिफ्ट बताओ इसका कितना होगा ड्रिफ्ट। तो तीसरा पार्ट हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तीसरा पार्ट अलग है थोड़ा। तीसरे पार्ट में ये बोला है, देखो एक नदी है, इसकी चौड़ाई कितना है 200 मीटर। हमसे बोला है इसे नदी इधर साउथ बैंक है इधर नॉर्थ बैंक है, नदी आगे फ्लो कर रही है कितने से 3 से, इसे नदी को सबसे कम समय में पार करना है। तो सबसे कम समय में पार करने की ये कंडीशन होती है, ऐसे तैरने की कोशिश करेगा सबसे कम समय में। भाई कल ही तो पढ़ाया था, कितने एंगल पे, नदी इसे आगे ले जाएगी और कहीं यहां पर निकलेगा। तो हमसे दो चीजें पूछी, समय कितना लगेगा। अच्छा बताओ ये ऐसे तैरने की कोशिश करेगा, कितने से तैर सकता है ये 5 से। अब देखो यहां पर क्या अंतर था, इसको ऐसे पार करना था नदी तो 5 से इधर तैरा, इस बार क्या नदी को सबसे कम समय में पार करना है तो ये ऐसे तैरने की कोशिश करेगा। यहां पर ऐसे कोशिश कर रहा है, नदी को सबसे कम समय में पार करना है तो ऐसे कोशिश करेगा। तो इस बार 5 ये वाला हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब पहला पार्ट पूछा है समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नदी की चौड़ाई और चौड़ाई की दिशा में स्पीड कितना है, कितना आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड। पहला पार्ट खत्म हुआ। और इसी में हमसे एक चीज और पूछी, ड्रिफ्ट बताओ कितना होगा। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इस वाली दिशा में वेलोसिटी, बताओ डायग्राम देख के इस वाली दिशा में कितना स्पीड है 5 से ऐसे जा रहा है, इस वाली दिशा में कितना स्पीड है 3 और कितना समय 40, तो 120 ये ड्रिफ्ट आ जाएगा। कितना ड्रिफ्ट होगा तो 120 मीटर आगे ड्रिफ्ट हो जाएगा। बस हो गया खत्म। अब ये लिखना नहीं है तुम्हें, ठीक है, ये तो नहीं लिखोगे। वैसे तो ये होमवर्क था, और हाँ हमने होमवर्क में एक न्यूमेरिकल और दिया था, वो हमने बोला था करके लाना। ये वाला जो न्यूमेरिकल तुम्हें दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, ये होमवर्क में ट्राई करना, थोड़े बहुत तो करोगे ना होमवर्क में। तुम्हारी डीपीपी में इस तरह के ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, तो ये होमवर्क में कर लेना। ये वाला न्यूमेरिकल तुम्हारे पास आ चुका है, पीडीएफ आया था उसमें है,
देख लेना, होमवर्क में कर लेना। एक और न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था ये वाला, याद आ रहा है? ये तो कल ही बोला था होमवर्क में करके लाना, किया? अरे किया नहीं किया? ये नहीं दिया था, बोल के गए थे कल होमवर्क में ये, ठीक है? करो इसे होमवर्क में। अच्छा अब छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो देख लो। छोटा सा टॉपिक बताएं, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम वो वाली प्रॉब्लम करेंगे, चोर पुलिस वाली, फिर थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन। आज ये चैप्टर थोड़ा बहुत बचेगा वरना खत्म हो जाएगा। चलो अब देखो, लिखो जरा साथ में जो लिख रहे हैं, वो न्यूमेरिकल घर से लिखना था। अरे वो जो न्यूमेरिकल छोड़ा था, या फिर मत लिखो क्योंकि वैसे 3-4 हो चुके हैं। लिखो जरा, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x एंड रिवर इज y। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x एंड रिवर इज y। अगला टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा। मान लिया बोट की स्पीड x है और रिवर की स्पीड y है, और ये हमारा रिवर है कोई। अच्छा आप सुनो, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये इस तरह से। रिवर का स्पीड कितना है? 22 से नदी फ्लो कर रही है इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, देखो। पहला केस ये हो सकता है, तुम्हारे पास अगर बोट है, बोट, तो तुम बोट इधर ले जाते हो नदी के बिल्कुल अपोजिट। और दूसरा केस ये है, अगर तुम्हारे पास बोट है और तुम बोट को ऐसे ले जाते हो नदी की डायरेक्शन में। अरे दो ही केस तो हो सकते हैं। हमने पार तो करा के देख लिया, अभी हमने क्या कहते हैं, नदी पार कर रहे हैं। अब नदी पार नहीं कर रहे हैं, नदी के इधर जा रहे हैं, फिर नदी के इधर आ रहे हैं। ये जो है ये वाला, बता इसे क्या बोलेंगे? नदी की दिशा में इसे अप स्ट्रीम बोलेंगे या डाउन स्ट्रीम? चलो ये बता दो। डाउन स्ट्रीम। अरे इसे अप स्ट्रीम, धारा के अप चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं धारा में। अप मतलब ऊपर, स्ट्रीम मतलब धारा। तो नदी की धारा इधर फ्लो कर रही है, उसके ऊपर जा रहा है, इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। इसे क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। चलो अब तुम लोग बताना देख के जरा, यहां पर जो स्पीड होगी वो कितना होगी, और यहां पर दोनों की स्पीड कितना होगी, स्पीड। अब यहां पे लॉजिक लगाना, दिमाग। बताओ यहां पे नेट स्पीड कितना हो जाएगी? नदी इधर फ्लो कर रही है, बोट इधर जा रही है, तो क्या स्पीड घट नहीं जाएगी? यार खुद सोचो, नदी अगर इधर जा रही है तो नदी रोकेगी तुम्हें, तो स्पीड कितना हो जाएगी? x माइनस वाई। यहां पे स्पीड नहीं आया समझ? अच्छा यहां पर क्या होगा? नदी की दिशा में अगर बोट चलाओगे तो स्पीड जुड़ जाएगी, तेज दौड़ेगी बोट, तो कितना हो जाएगा? बस खत्म टॉपिक। अब न्यूमेरिकल करेंगे इसके, यही है बस। बना लो डायग्राम दोनों। लिखो न्यूमेरिकल लिखो। देखो क्या लिखा है, अ वुमन कैन रो अप स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 26 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? तो देखो जरा, समझाए? अरे बहुत बच्चों वाला सवाल है ये। एक वुमेन नदी के विपरीत दिशा में चला सकती है बोट को, कितने से? 16 से। तो नदी के विपरीत दिशा में मतलब ऐसा है, कुछ बोट है ये हमारे पास, नदी ऐसे फ्लो कर रही है 22 से, बोट इधर जा रही है 1 से, तो नदी के विपरीत दिशा में कितने से चला सकती है? तो नदी के विपरीत दिशा में कुछ ऐसा नहीं होता है? अरे यही तो होता है, घट जाती है स्पीड। अच्छा नदी की दिशा में बोट को कितने से चला सकती है वो? नदी की दिशा में कितने से चला सकती है? 26 से। नदी की दिशा में इतने से चला सकती है। अच्छा नदी की दिशा में कितना हो जाता है? ये 26 आ गया, x प्लस बाई 26 आ गया, x माइनस बाई 16 आ गया। क्या तुम्हारे पास दो इक्वेशन नहीं आ गई? दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते? जोड़ दो, जोड़ोगे तो x और x कितना हो जाएगा? 2x, बाई से बाई कैंसिल, 16, ये कितना होता है? 42 ना। x कितना हो जाएगा? 21 किलोमीटर पर आवर। x का वैल्यू कहीं पे लगा दो, कहीं पर। किस में लगा दें? इसमें लगा दें, तो 21 प्लस 22 इक्वल टू 26, तो y कितना हो जाएगा? तो आ गया। x किसका स्पीड है भाई? बोट का, रिवर का?
अरे बोर्ड का बना पड़ा है, बोर्ड पे बाइक किसका स्पीड है, रिवर का, लेकिन हमसे रिवर का पूछा था। स्ट्रीम का मतलब रिवर का, अरे स्ट्रीम मतलब धारा, धारा कितने फ्लो कर रही है, ठीक है। नहीं आया समझिए, एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दे दे फिर, थोड़ा तो ट्राई करो। तो नदी के विपरीत दिशा में जब तुम जाओगे तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, नदी की दिशा में जाओगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये वैसे तो। ये वाला न्यूमेरिकल घर पे करना, लिख लो इसे। लिखो, मतलब बोट की स्पीड कितना है, 5 है, और नदी की स्पीड कितना है, 3 है, और नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है। तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा राउंड ट्रिप में, राउंड ट्रिप जानते हो ना। अरे सुनो हम बता दें, पहले नदी में ऐसे जाना है तुम्हें, फिर ऐसे वापस आना है, ये राउंड ट्रिप होगी, जाना है वापस आना है। अब हमारे थोड़ा अलग रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो चुका है, हालांकि आगे के न्यूमेरिकल भी उससे हो जाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल पढ़ो जरा, देखो कितना शानदार न्यूमेरिकल है। हम समझा दें फिर तुम ट्राई करना, एक बार समझा देते। देखो क्या लिखा है, एक पुलिस का जीप है, वो चेस कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अ थीप इन अनदर जीप मूविंग विद वेलोसिटी 153 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या बोला है, एक जीप है, इसमें पुलिस है, ये गाड़ी कितने चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर से। एक और जीप है, इसमें थीप है, गलत लिख गया, थीप की स्पेलिंग क्या होती है, सही लिखी थी क्यों, और ये कितने चल रही है। चलो अब तुम बताओ, क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, है नहीं पकड़ सकती ना। तो जब पुलिस पकड़ नहीं सकती है तो पुलिस के पास एक ऑप्शन है, गोली मारने का, है ना। तो पुलिस ने क्या किया, फायर किया बुलेट को, कितनी स्पीड से फायर किया, अब ये पकड़ तो पाएगा नहीं, तो जब नहीं पकड़ पा रहा है तो इसने बुलेट फायर कर दी पुलिस ने, और बुलेट कितने से फायर कर दी, ये मीटर पर सेकंड में, याद रखना मीटर पर सेकंड में। अच्छा ये किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या उसके बाद क्या बोला है, द वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ। तो ये जो बुलेट है वो कितनी स्पीड से इसे टकराएगी, कार से जाके। अरे बुलेट तो हिट कर जाएगी ना भाई, 180 मीटर पर सेकंड, बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बुलेट कार से चोर की कितनी स्पीड से टकराएगी। न्यूमेरिकल समझ आया, इसमें क्या नहीं समझ आया, ये आगे जा रही है और ये भी आगे इसने बुलेट मार दी, देखा नहीं होगा मूवी में चलती हुई गाड़ी से गोली मार देते हैं, है ना। तो इससे कितनी स्पीड से टकराएगी, करो सॉल्व, अब करो सॉल्व। याद रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेना। चलो हम करा दें, अब किसी का आंसर आया वो तो सही है, वरना देखो देखो पहले तो ये वाला 5 बटे, इसको सुनो कन्वर्ट कर लो, 45 इंटू 5/18, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। इसे भी कन्वर्ट कर लो, 153 इंटू कितना है ये, 42.5, इतना आ गया मीटर पर सेकंड। तो सारी यूनिट एक हो गई, मीटर पर सेकंड। अरे मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके बदल गया। क्यों बदला मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था तो हमने बदल लिया। इतना समझ आ गया, नहीं आया समझ। तो भाई अब स्पीड निकालनी है, स्पीड ऑफ द बुलेट विद विच इट विल स्ट्राइक। अब बहुत आसान है, देखो जरा, बुलेट इसे कितना स्पीड से स्ट्राइक करेगी, बताओ। क्या सब आगे नहीं चल रहे हैं, अच्छा अब देख एक चीज देखो, कार कितनी स्पीड से आगे जा रही है, तुम्हें हमने एग्जांपल दिया था याद करो। एक ट्रेन है, ट्रेन आगे जा रही है 60 से, 60 से, और ट्रेन के अंदर इंसान है, ये आगे दौड़ रहा है 10 से। तो जमीन से जो इंसान देखेगा उसे ट्रेन, इस इंसान की क्या स्पीड नजर आएगी, 60 और 10। याद आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं आया समझ, पहले तो बताया था यार ये। तो अब सुनो, बुलेट की स्पीड ओवरऑल कितना हो जाएगी, बुलेट हिट कितने से किया, बुलेट के पास ऑलरेडी स्पीड थी, कितना थी, क्योंकि बुलेट कार में तो थी, तो बुलेट के पास इतना थी, इतना और आ गई,
तो ये जुड़ जाएगी, तो बुलेट की टोटल स्पीड इतना हो जाएगी 12.5। ये बुलेट की टोटल स्पीड हो गई, ठीक है ना। अब एक देखो, बुलेट की स्पीड पता चल गई तुम्हें, बुलेट आगे जा रही है, कितने से जा रही है, इतने से, ये बुलेट की टोटल स्पीड हो गई। अभी तो दिखाया एग्जांपल लिखे, नहीं आया समझ। और कार कितने से, ये चोर की कार कितने से आगे जा रही है, तो भाई जब दो चीजें सेम दिशा में जाएंगी तो स्पीड घट जाएगी ना। तो ये जो बुलेट की स्पीड है इसमें से ये घटा दो 42.5, कितना आएगा ये 150 आ जाएगा ना, 150 ही तो आएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा आंसर होगा, पहला वाला। अरे ये समझ नहीं आया तुम्हें, अरे समझ गया ना, अरे एग्जांपल दिया है ट्रेन वाला यार। अभी पढ़ो तो क्या लिखा है, अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड, अरे शांत, इन द जीप मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड, अ पुलिसमैन ऑन अ मोटरसाइकिल चेजेस हिम एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इफ एट एनी इंस्टेंट द सेपरेशन बिटवीन द जीप एंड द मोटरसाइकिल इज 100 मीटर, देन इन व्हाट। अरे बड़ा सारा नहीं, अच्छा यहाँ पे कहीं पे समझाए, अब हम लिख तो गया ना, इतना बड़ा न्यूमेरिकल है ना, इसका आंसर एक लाइन का है बस। न्यूमेरिकल इतना पीछे, इधर क्या हुआ इसे, चलो देखो क्या बोला है, एक सीधा रोड है, सीधा रोड, सीधे रोड पे जीप चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है भाई, 9 से, और जीप किसके, चोर के पास, 9 से चल रही है। ये थीफ है हमारा, थीफ है हमारा, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। और ये पुलिसमैन है, पुलिस अपनी होती है ना, पुलिसमैन मोटरसाइकिल से चेस कर रहा है, कितने से कर रहा है भाई ये, 10 से। चलो पहले बताओ पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ तो लेगा ना इस बार। तो ये गाड़ी 9 से चल रही है, ये 10 से चल रही है, ये बोला है। और दोनों के बीच में शुरू में कितना गैप है, 100 मीटर, कितना गैप है 100 मीटर। कह रहा कितने समय में ये दोनों, आप मतलब पुलिस चोर को पकड़ लेगी, कितने समय में। न्यूमेरिकल समझ आ गया तुम्हें, नहीं आया, समझिए। बताओ जरा समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच में कितना दूरी है, 100 मीटर। अच्छा बताओ दोनों की स्पीड कितना होगी मिला के, ये आगे 10 से जा रहा है, ये 9 से जा रहा है। जब सेम दिशा में चलते हैं तो स्पीड घट नहीं जाती है, 10 में से 9 गया तो 100/1, यानी कि खत्म हो गया बस। तो 100 सेकंड के बाद पकड़ लेगा। अगला देखो, सेम न्यूमेरिकल तो नहीं बन गया कहीं। अरे चोर की स्पीड 10 है, पुलिस की स्पीड 20 है, और दोनों के बीच में कितना गैप है। तो भाई समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगी, 20 - 10, सेम दिशा में जाते होंगे, कितना आ जाएगा 10। कितना आंसर है, जो अभी किया था वही न्यूमेरिकल है, सेम न्यूमेरिकल है बिल्कुल। लिख लो, हालांकि लिख तो लो कम से कम। चलो देख लो, बाकी लोग लिखें, जिसे समझना है वो समझे। पुलिस है ना, पुलिस ये इधर जा रही है 20 से, ये बोला है, और जो चोर है ये इधर जा रहा है 10 से, और दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना है, 100 मीटर, ऐसा है कुछ। अरे इधर देख लो पहले, आकाश, चोर, पुलिस, 100, ठीक है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, और दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया 10, तो कितना आ जाएगा 10 सेकंड। जो अभी किया था वही न्यूमेरिकल है, सेम टू सेम। अब आओ जरा, अभी तक तो बहुत आसान आसान आ रहे थे न्यूमेरिकल, अब पढ़ो जरा। कुछ लोगों को तो इंग्लिश में इसका मतलब ही नहीं पता होगा, हिंदी में है, हालांकि हम ट्रांसलेट करेंगे। As soon as thief saw the police coming with 20 meter per second constant speed at a distance of 150 meter, he starts running at 1 meter per second square. Will the police will catch the thief or not? If yes, then find the time taken to catch the thief. देखो क्या बोला है, समझाए। चोर कहीं पे रुका हुआ था इस तरह से, देखो इस तरह से, कोई थीफ है, ये थीफ है, ये अभी आराम से रुका हुआ है, रेस्ट में है, ये अभी आराम कर रहा है। अचानक से इसने देखा कि पुलिस आ रही है,
और कितना पीछे से नजर आया, 150 मीटर, 150 मीटर के गैप से इसे नजर आ गया, इसने देखा 150 मीटर दूर पुलिस आ रही है, और पुलिस कितनी स्पीड से आ रही है, शांत हो जाओ जो भी पीछे बोल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, और पुलिस की स्पीड 20 ही रह रही है, स्पीड नहीं बदल रही है। कैसी स्पीड है भाई, कांस्टेंट। तो हमसे बोला है, और फिर जैसे ये चोर है ना, इसने जैसे देखा पुलिस आ रही है, इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो रुका हुआ था, फिर इसने भागना स्टार्ट किया, और भाग कैसे रहा है भाई, 1 मीटर पर, मतलब इसके पास एक्सलेशन है। अच्छा, एक्सलेशन जब होता है तो स्पीड लगातार बढ़ती है। अगर इसके पास एक का एक्सलेशन है, एक का, तो इसकी अभी स्पीड 0 है, 1 सेकंड के बाद 1, 2 सेकंड के बाद 2, अरे यार जी की वैल्यू कितना होती है, 10 ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सिंपल सा मतलब होता है, किसी बॉल को अगर हमने छोड़ा है तो शुरू में स्पीड कितना होगी, 0, 1 सेकंड के बाद कितना हो गई होगी, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद 30। तो सेम यहां पर है, इसकी शुरू में स्पीड कितना है चोर की, 0, 1 का एक्सलेशन है, 1 का, तो 1 सेकंड के बाद 1, 2 सेकंड के बाद 2, 3 सेकंड के बाद 3, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, और पुलिस की स्पीड बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट है। तो हम करा दे इस न्यूमेरिकल को, हम ही करा दे रहे हैं। न्यूमेरिकल समझ गए, पहला पार्ट तो ये निकालना है कि पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। चलो पहले मान लेते हैं, मान लिया कि पकड़ पाएगा, मानने में क्या जा रहा है, मान तो सकते हैं ना। लेट द पुलिस विल कैच द थीफ इन टाइम टी। मान लिया आपने, मान लिया कि, अरे न्यूमेरिकल समझ आ गया तुम्हें, ये फिजा, पुलिस दौड़ती हुई आ रही 20 से, 150 मीटर दूर चोर ने पुलिस को देखा, चोर शुरू में रुका हुआ था, फिर इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, कितने से, 1 से। तो क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, अगर पकड़ पाएगी तो कितने समय में पकड़ पाएगी। तो हमने पहले मान लिया, पहले मान लेना है पकड़ पाएगी। अच्छा सुनो, ऐसा न्यूमेरिकल जब भी आएगा चीजें मानना, मानने के बाद आंसर निकालना। अगर आंसर निकल आएगा तब तो मानी गई बात सही है, और अगर आंसर नहीं निकला तो मानी गई बात खराब है। अरे आगे सॉल्व करेंगे, अगर आंसर आ गया तो हमने सही माना होगा, सॉल्व किया आंसर नहीं आया तो हमने गलत माना होगा। तो मान लिया हमने टी समय के बाद ये पकड़ लेगा। अच्छा कुछ ये कहानी नहीं होगी पकड़ने के बाद, ध्यान दो, एनिमेशन, चोर पुलिस, मान लेते हैं कितना दूरी चलने के बाद, x दूरी और चल गया, और यहां पे जाके पकड़ लिया, यहां पे जाके ऐसा कुछ हो गया, ये चोर था ये पुलिस था, कितना दूरी चले, x। चलो अब एक काम कर रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा टेबल बना रहे हैं, इधर हम पुलिस की चीजें लिख रहे हैं और इधर हम चोर की बात कर रहे हैं। बताओ जरा, पुलिस को कितना दूरी चलनी पड़ी है, टोटल दूरी कितना चलनी पड़ी है पुलिस को, कितना दूरी चलना पड़ी, 150 प्लस पकड़ने के लिए। तो पुलिस को कितना दूरी चलना पड़ी है भाई, डिस्टेंस 150 प्लस x। अच्छा पुलिस की स्पीड कितना है, 20 मीटर पर। अच्छा पुलिस के पास कोई एक्सलेशन है क्या, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। और हमने तुमसे बोला था जब एक्सलेशन नहीं होता है तो तुम सीधे ये फॉर्मूला लगा देना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पुलिस के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पुलिस का स्पीड कितना है, 20, डिस्टेंस कितना है 150 प्लस x, समय को हम t ले रहे हैं, जगह कम है, हमने गलत लिख दिया क्या, ठीक है अब ध्यान दो। तो यहां से ऐसा आ गया, इतना दिख गया तुम्हें, तो यहां से कुछ ऐसा लिख ले, 20t इक्वल टू 150 प्लस x। तो यहां से x कितना हो जाएगा, x ये हो जाएगा 20t माइनस 150। यहां तक डाउट है बता दो। सबसे पहले पुलिस की बात कर ली हमने, पुलिस ने कितना चला, 150 प्लस x, कितना स्पीड से, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, समय को हमने t मान लिया, t देखो, तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा 20t, ऐसा होगा, x की वैल्यू आ गई निकल के। डाउट है पूछ लो, इसमें अगर कोई डाउट है पूछ लो भाई। अच्छा अब चोर की बात कर रहे हैं, बताओ चोर की शुरू में स्पीड कितना है, पहले रुका हुआ था, चोर के पास कितना एक्सलेशन है, 1 का। अच्छा चोर कितना दूरी चल रहा है, x, ठीक है ना, अरे यही तो दिया है। अच्छा बताओ चोर के पास एक्सलेशन है, क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं,
ये फॉर्मूला कब लगता है? जब एक्सेलरेशन ना हो। अब भाई एक्सेलरेशन आ गया ना, और एक्सेलरेशन 1 है, 1 का मतलब कांस्टेंट, तो हमें लगानी पड़ती है इक्वेशन ऑफ मोशन। जब एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, बदले ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन चोर के लिए क्या होती है? यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस कितना है? एक्स। यू कितना है? 0। ए कितना है? 1। और टी हमें निकालना है। एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाला देखो, ये आया था ना, ये वैल्यू लगा दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 20t माइनस 150 इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, सही है ना? 2 को इधर ले लो, ये हो जाएगा 40t माइनस 300 इक्वल टू टी स्क्वायर, या फिर ऐसा हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इक्वल टू। अब ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। कैसे सॉल्व करते हैं भाई? एक तो श्रीधराचार्य है और एक वो वाला मेथड, 300 एकम 300 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 40 आ जाए, तो 30 इंटू 10, अरे 300 को लिख सकते हैं ना 30 इंटू 10, तो 30 प्लस 10 40 तो हो जाएगा। तो लगा दो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 30 प्लस, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 इक्वल टू 0। इन दोनों में t कॉमन ले लो, कितना बचेगा? t माइनस 30। इन दोनों में माइनस का 10 कॉमन ले लो, t माइनस, फिर इन दोनों में t माइनस 30 कॉमन ले लो, बचेगा t माइनस, अरे ये तो आता होगा ना, फिर एक एक करके 0 के बराबर रख दो, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड। t इक्वल टू कितना आ जाएगा? अच्छा, 2 आंसर आ गए। क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव है? दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों आंसर सही है भाई। क्या 2 आंसर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर नीट में आता है तो तुम कौन सा टिक करोगे? तुम ये वाला टिक करोगे। आंसर दोनों सही है, लेकिन टिक कौन सा करोगे? अब यहाँ पे देखो, पहले अब समझाते दोनों क्यों सही है। पहले ये बताओ, इतना समझ आया तुम्हें? पुलिस ने कितना दूरी चला होगा? 150 प्लस एक्स। कितना स्पीड है? पुलिस के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड है, तो पुलिस के लिए हमने ये लगा दिया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लगाया, फिर एक्स आ गया निकल के। चोर की शुरू में स्पीड 0 है, 1 का एक्सेलरेशन है, कितना दूरी चला है भाई? एक्स। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, फिर कैलकुलेशन की, ये तो सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आ गया 10 और 30। अब 2 आंसर आने का क्या मतलब है तो सुनो, चलो इधर वाले पेज पे देख लो। अब तुम लोग बता दोगे तो खुद बता दोगे। ये जो पुलिस है ना, पुलिस की स्पीड कांस्टेंट है, कितना है? 20, और ये दूरी कितना है? 150 मीटर। और ये जो चोर है ना, इसकी शुरू में तो स्पीड 0 है, लेकिन ये लगातार अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, हर एक सेकंड में 1 से बढ़ा रहा है। देखो 20 मीटर पर सेकंड अगर इसकी स्पीड है पुलिस की, तो बताओ ये 1 सेकंड में कितना चलेगा? अरे 20 मीटर पर सेकंड यार। पुलिस 1 सेकंड में 20 मीटर चलती होगी, 1 सेकंड में 20 मीटर। ठीक है, तो ये पुलिस की स्पीड, और पुलिस की स्पीड कांस्टेंट है, यही रहेगी। चलो बताओ, अगर 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है तो यहां तक आने में पुलिस को कितना देर लगेगी? पहले तो पुलिस यहां पहुंचेगी। अच्छा, पुलिस जब यहां पहुंचेगी तब तक चोर यहां पहुंच गया होगा। ठीक है ना? चलो पहला आंसर देखते हैं। पहला आंसर क्या दिया? 10 सेकंड। दूसरा कितना दिया है? 30 सेकंड। तो यहाँ पे रियल में क्या हुआ होगा? पहले कुछ ऐसा हुआ होगा, पहले इसकी स्पीड क्या है शुरू के 10 सेकंड में? 10 सेकंड में बताओ पुलिस ने कितना चल दिया होगा? 1 सेकंड में कितना चल रहा है? तो 10 सेकंड में कितना चल गया होगा? 200 मीटर। तो ये 200 मीटर आ गया होगा। ठीक है, और बताओ जब ये चोर यहां पे पहुंचा होगा तो चोर की स्पीड कितना हो गई होगी? पुलिस की स्पीड 20 है अभी, और चोर की स्पीड 1 सेकंड में 1 सेकंड से बढ़ रही है, 1 सेकंड में 1 से बढ़ रही है। तो यहां पे 10 सेकंड के बाद कितना हो गई होगी? 10। तो हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि 10 सेकंड के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, कितना चल गए होंगे? 200 मीटर। ठीक है, तुमसे ये भी पूछ सकता है कितना आगे जाके पकड़ गया होगा, तो 50 मीटर। 50 मीटर आगे जाके पकड़ गया होगा। समझ रहे हैं ना? बहुत कुछ आंसर आ सकते हैं इसके। ये आ गया। ठीक है, अब बताओ जरा, न्यूमेरिकल में कहीं ऐसा लिखा है कि जब पुलिस चोर को पकड़ लेगी तो पुलिस रुक जाएगी? नहीं ना। तो यहाँ पे रियल में क्या हुआ होगा? 30 सेकंड का मतलब क्या है? देखो अब ये पुलिस की स्पीड ज्यादा है ना, कितना है? 20, और इसकी स्पीड क्या है? कम। बताओ कौन आगे निकल जाएगा, पुलिस या चोर? पुलिस आगे निकल जाएगी। अब पुलिस आगे निकल गई होगी,
पुलिस की स्पीड ज्यादा है ना, और चोर की स्पीड कम है, चोर पीछे रह गया होगा। लेकिन चोर लगातार स्पीड बढ़ाते जा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, चोर की स्पीड 20 से भी ज्यादा हो गई होगी। अच्छा बताओ, दूसरा आंसर है 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद कितना हो गई होगी चोर की स्पीड? अरे 30 सेकंड बाद 30 नहीं हो गई होगी, तो 30 सेकंड के बाद तो चोर की स्पीड 30 हो गई होगी यहां पर। अब चोर की स्पीड हो गई 30, और पुलिस की स्पीड कितना है? तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे रियल में ये हुआ था, देखो, पुलिस और चोर, पहले किसने किसे पकड़ा, पुलिस ने चोर को, अब पुलिस आगे निकल गई है, अब चोर पकड़ रहा है। तो 30 सेकंड का मतलब, 10 सेकंड का मतलब ये था, 10 सेकंड का ये मतलब था कि पहले पुलिस ने पकड़ा होगा चोर को, 10 सेकंड के बाद फिर पुलिस आगे निकल गई होगी, क्योंकि स्पीड, राहुल स्पीड ज्यादा है तो आगे निकल गई होगी, फिर 30 सेकंड के बाद, और उसके बाद चोर भाग गया होगा फिर, क्योंकि स्पीड 30 हो गई। ठीक है ना? तो भाई खुद दिमाग लगाओ, नीट में आया तो कौन सा टिक करोगे? पहला वाला आंसर ना, पहली वाला तो टिक करोगे। जब पकड़ लिया तो थोड़ी ना भागने देगा, और चोर थोड़ी ना आएगा दोबारा से उसके पास कि हमें पकड़ लो। तो नीट में अगर आता है तो तुम पहला वाला आंसर टिक करके आना, ये वाला। हालांकि आंसर दोनों सही है। 10 सेकंड का मतलब समझ गए ना, 30 सेकंड का मतलब, है ना? चलो अब सुनो, इसे हम एक और कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। देख लो जरा, अरे देख लो भाई, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो हम एक काम कर रहे हैं, बताओ जरा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना होगा? अरे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस या डिस्टेंस ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना होगा? 150। दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, रिलेटिव गैप कितना है? 150। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, या फिर डिस्टेंस ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ। अरे पुलिस और थीफ के बीच में कितना दूरी है, रिलेटिव में लिख लिया। अच्छा उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना हो जाएगा? इसे ऐसा लिख सकते हैं, हमने पढ़ाया था, याद करो, एपी माइनस, इस तरह से लिख सकते हैं ना। पुलिस के पास तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, और चोर के पास कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा ये, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा आ गया। अरे ये एक और कॉन्सेप्ट है, बता दे रहे हैं बस। और ये निकालो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ। बताओ, थीफ का शुरू में कितना स्पीड है, और पुलिस का कितना है? तो 20 माइनस 0, ये हो जाएगा 20 माइनस 0 कितना, 20। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गया, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया, और हमें समय निकालना है। लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है 150, u कितना है 20, t को t ले लो, और यहां पे a का वैल्यू माइनस आ जाएगा, तो -हाफ टी स्क्वायर। तो ये ऐसा ही तो बन जाएगा, कहां गया? अरे इसको ऐसा, ये भी बना के दिखाए हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 340t माइनस, इसको इधर ले लो, तो ये टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 40t माइनस का हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। और फिर उसको सॉल्व कर दो। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी से। हालांकि उसमें मत ध्यान दो, हमारे हिसाब से हमने ये करा दिया, बहुत है। इसमें उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर आया है, देखो, अरे 2 लाइनों का अंतर आया होगा मैक्सिमम, और वो कॉम्प्लेक्स लगेगा तुम्हें, दिक्कत ये भी तो है रिलेटिव वाला। तो ये छोड़ सकते हो। ये वाला समझ नहीं आया तो बताओ जल्दी से, ये वाला समझ आया नहीं आया? अब सेम न्यूमेरिकल इसकी तरह है, ये होमवर्क में करोगे, ये वाला लिखो जरा होमवर्क में, और ये हम कराएंगे नहीं, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, केवल थोड़ा सा अंतर है, 20 की जगह 10 हो गया, 150 की जगह 100 हो गया। पांच आएगा। इतना तेज दिमाग है तुम्हारे पास, कहां से लाए हो इतना तेज, है ना? वो जो प्रोजेक्टाइल में जगह छोड़वाई है वहीं पे लिखो जरा, वहीं पे दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था तो सुनो, बोले, लिखो, लिखो, if particle A, if particle A, if particle A is dropped, if particle A is dropped and particle B and C
आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली with u1 and u2 velocities. Particle B and C are projected horizontally with u1 and u2 velocities. देखो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, इतना स्लो बोला है फिर भी साथ में नहीं लिख पाए हैं, है ना। पता नहीं हाथ चलते क्या चलते हैं भाई। सुनो, हमारे पास 3 पार्टिकल है, पार्टिकल ए को हमने छोड़ दिया, ये जमीन है, ये पार्टिकल ए है, इसको छोड़ दिया है, खाली छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही तो आएगा पहले रास्ते से, पहला रास्ता बोल दिया, ये पहला पार्टिकल। पार्टिकल बी को हमने आगे फेंका इस तरह से, ये हमारा पार्टिकल बी है, कितनी स्पीड से फेंका, u1 से। ये पार्टिकल बी ऐसे गिरेगा, कुछ ऐसे तो गिरेगा। ये दूसरा वाला पार्ट, इसे 2 बोल दिया, इसका रास्ता 2 हो गया। पार्टिकल हमारे पास सी था, ये बी पार्टिकल है, ए था। हमारे पास पार्टिकल सी है, उसे भी हमने आगे फेंका है, कितनी स्पीड से, u2 स्पीड से, तो ये ऐसे गिरेगा। ये हमारा सी पार्टिकल हो गया, इसका रास्ता 3 बोल दिया हमने। तो कुछ ऐसा है, एक ही समय पे हमने एक पार्टिकल छोड़ा और 2 को आगे फेंका, u1 और u2 स्पीड से। दिख गया। चलो अब किसी से पूछेंगे, बताओ सबसे पहले जमीन पे कौन सा पार्टिकल पहुंचेगा, 1 2 ए बी सी में से कौन सा पहुंचेगा, सबसे पहले जमीन पे कौन पहुंचेगा, पहला वाला ना, ए पहुंचेगा ना। हाँ, कितना टाइम गया, अभी है हमारे पास क्या, 10 मिनट। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो सुनो, स्ट्रेट लाइन वाला ना, तीनों एक समय पे जमीन पे पहुंचेंगे, तीनों एक समय पे। अब ऐसा क्यों होगा, तो सुनो, शांत रहना। बताओ बाई में शुरू में स्पीड कितना है, बाई में, तीनों की बाई में 0 है ना। इस वाली दिशा में कोई स्पीड है क्या, छोड़ा है तो 0 होगा, इनको आगे फेंका तो इस वाली दिशा में स्पीड ही नहीं है। और तीनों देखो बराबर हाइट पे नहीं है, तीनों का जो बाई में हाइट है वो भी क्या है। और याद करो, समय निकालने के लिए हम क्या करते थे, u/t प्लस, समय निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो देखो सभी का ये बराबर है, ये 0 हो जाएगा, और जी तो बराबर ही होता है, तो समय भी क्या होगा, अरे भाई u कितना है, बाई की दिशा में, बाई वाली दिशा में u कितना है, 0। सभी का u 0 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है ना। सभी का हाइट भी बराबर है, हाइट। और याद रखना, अगर बराबर हाइट से जाके तुम एक पार्टिकल ऐसे छोड़ो, एक ऐसे फेंको, एक ऐसे फेंको, हॉरिजॉन्टल में, बस ऐसे मत फेंकना, नीचे फेंक दिया या ऊपर फेंक दिया तो कहानी बदल जाएगी। ऐसे फेंको या ऐसे फेंको इधर, और एक छोड़ दो। तो अगर ये बराबर हाइट पे है, बराबर हाइट पे, और बाई में बराबर स्पीड हो, बराबर हाइट हो और बाई वाली दिशा में बराबर स्पीड हो, तो ऐसे में बराबर समय लगेगा, जमीन पे बराबर समय में आएंगे। बन गया डायग्राम। चलो पॉइंट लिखो, फिर क्लास छोड़ रहे हैं हम। लिखो ऑल द पार्टिकल्स, पहला पॉइंट, ऑल द पार्टिकल्स will strike the ground, all the particles will strike the ground in same time, all the particles will strike the ground in same time because in same time because all the particles have same initial velocity, because all the particles have same initial velocity in y direction, same initial velocity in y direction, and are at the same height, and are at the same height। तो सभी बराबर समय में आएंगे क्योंकि सभी की बाई में स्पीड सेम है और सभी बराबर ऊंचाई पे हैं, are at the same height। बाकी मिलते हैं अपना कल।